नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है पिछली सरकारों पर लगे हुए आरोपों पर। जी हां, इसकी चर्चा आज इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजन ने एक बार फिर से उन घोटालों के कब्रों को खोदकर बाहर निकाल दिया है, उस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को जिसमें इस समय कांग्रेस और भाजपा उलझे हुए नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट ने 13 याचिकाओं को लेकर जो डिसीजन दिया है, जिससे ये याचिकाएं खारिज हो गई हैं और ये याचिकाएं एक तरीके से एजेंसियों को रोकने वाली थी जो कि घोटालों की जांच कर रहे हैं। अब भाजपा दम भर रही है, अपने दावों का दम दिखा रही है और बार बार ये दावा कर रही है कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो सच थे। अब एजेंसियां इनके पर्दे सामने लाएंगी। कितना सही है ये दावा और इन दावों के दम के पीछे की सच्चाई क्या है, जानेंगे। लेकिन उसके पहले सुनिए दो बयान जो कि बताते हैं कांग्रेस और भाजपा का स्टैंड। हम हमेशा इस बात को कहे, जब विपक्ष में हमने इस विषय को उठाया तो इस पर तरह तरह की बातें तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की सरकार में, कि इसमें ये भ्रम का वातावरण फैला रहे हैं और इस तरीके से जनता के समक्ष जब हम विषय ले जाते रहे लगातार, तो इसको अन्य तरीकों से भी झुठलाने का कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये सिद्ध हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और उस समय हमारे महिला मोर्चा व अन्य आंदोलनों के माध्यम से जिस विषय को हमने छत्तीसगढ़ के हित में, जनता के हित में उठाया, वो अब जाके सही सिद्ध हो रहा है और उस पर मुहर लगाई है हाई कोर्ट ने। न्यायपालिका तय करेगी तथ्यों के आधार पर। आप आरोप लगा सकते हैं, आप पुलिस से गिरफ्तार करा सकते हैं, आप सजा नहीं दे सकते हैं। आपके पास तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ बदनामी करने के लिए किसी को अरेस्ट करना चाहेंगे तो खुलासा होगा और ये बहुत भारी पड़ेगा भाजपा को। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे को पूरा भरोसा न्यायपालिका के ऊपर है, हमें पूरा भरोसा इस देश की व्यवस्था के अंदर है। तो ये थी बयानों के जरिए हमारी बताने की कोशिश की इस पूरे मामले में कांग्रेस और भाजपा का स्टैंड क्या है। आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और याद दिलाया है कि देखिए, हमने आरोप पिछली सरकार के समय में लगाए थे, उन आरोपों को कोर्ट भी स्वीकार कर रही है क्योंकि इन सब केसों को अब जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, केस लगातार चलते रहेंगे। तो कांग्रेस और भाजपा का कहना भी हमने सुन लिया। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विश्लेषण लेकर इस पूरे घोटाले के सच्चाई को रखने का प्रयास करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये प्रकरण आज का नहीं है, लेकिन राजनीति हमेशा पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ती है, ऐसा कहा जाता है और वही कुछ हो रहा है। आरोप पुराने थे, कोर्ट में केस चल रहा था, याचिकाएं के जरिए चुनौतियां दी गई थी, एफआईआर को 70 लोगों का नाम था, लेकिन अब उन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। तो बीजेपी से अपनी जीत बता रही है। वासु जी, इसमें जीत की क्या बात है? कोर्ट का डिसीजन तो अभी आया नहीं है, कोर्ट के डिसीजन के पहले आप लोग इतना खुश क्यों हैं? देखिए मोहन जी, कांग्रेस पार्टी लगातार, भारतीय जनता पार्टी जब ये आरोप लगाती थी तो कांग्रेस वाले कहते थे, कांग्रेस के नेता कहते थे कि ये आरोप भ्रम फैलाने के लिए, राजनीति की बात करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन ये मामला जब हाईकोर्ट गया और जितने भी अपराधी आज अंदर हैं, अनवर डेवर, अनिल टुटेजा से लेके सारे जितने भी अपराधी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के समझ एसीबी, ईओडब्ल्यू चाहे ईडी हो, उसके एफआईआर को चुनौती हाई कोर्ट में दी। लेकिन हाई कोर्ट ने सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट में यह पाया गया कि भाई, हाई कोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें अपराध हुआ है। 2161 करोड़ रुपए का घोटाला, शराब
घोटाला कांग्रेस की सरकार साबित हो चुका है। कांग्रेस को सबसे पहले तो इस बात पे सीएसएमएल का गठन 2017 में किया गया। उसका काम था अवैध शराब को रोकना, एमआरपी पे शराब मिले ये काम करना, और वहां पर उसको किस प्रकार से इन्होंने सिंडिकेट के रूप में इस्तेमाल किया, और लगातार 2 काउंटर के माध्यम से 1 काउंटर का पैसा कांग्रेस के नेताओं के खाते में जा रहा था। इसका बात आज हाई कोर्ट ने सामने रखी गई तो पोल खुल गई कांग्रेस की। तो निश्चित रूप से जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कहीं ना कहीं आज साबित हुई है। जी चलिए, बीजेपी तो मान रही है कि अब क्योंकि आगे की चीजें बढ़ते जाएंगे, एक बैरिकेड था कि याचिकाओं पे क्या डिसीजन आता है और उससे तय होना था केस का भविष्य, तो वो बैरिकेड अब हट गया है, तो केस का भविष्य भी जल्दी सामने आएगा। चलते हैं दुबे जी के पास। रुपेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुबे जी, पिछली सरकार के समय से ही आप लोग ये कह रहे थे कि इन दावों में कोई दम नहीं है, आरोप खारिज कर रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है, कोर्ट खुद कह रहा है कि भाई प्राथमिक रूप से तो ये लगता है कि केस चलाया जाना चाहिए, एफआईआर सही हुई है, तो कुछ तो दम होगा इन आरोपों में, कुछ घोटालों में जो दम है, इसी को आधार बनाकर केस चलेगा। मोहन जी नमस्कार। जी चौबे जी नमस्कार। वासु भाई नमस्कार। मोहन जी, भाजपा को समझना पड़ेगा कि उनको न्याय व्यवस्था पे भरोसा है या उनको अपने जो संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग जिस प्रकार से कर रहे हैं उस पर भरोसा है। देखिए, प्रारंभिक चरण पे यदि कोई किसी मामले पे माननीय न्यायालय कोई संज्ञान लेती है, किसी याचिका को खारिज करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी दोषी हो गए हैं। न्यायालय साक्ष्य पे चलता है, न्यायालय तथ्यों पर आधारित कार्य करती है और न्यायालय के निर्णय को सभी मान्य करते हैं। आप देखेंगे पीएससी मामले में जिस प्रकार से भाजपा का स्टैंड रहा, एक तरफ मामला उच्च न्यायालय में लंबित रहने के बाद भी इन्होंने सीबीआई को सौंपा, माने इन्होंने एक तरह से न्यायालय से बड़ा सीबीआई को बताने का प्रयास किया। और यदि कोई मामले में इनको ये मुंह की खाते हैं भाजपा की सरकार, तो उसके बाद ये ईओडब्ल्यू, एसीबी और ईडी, ये तमाम तरह के जांच एजेंसियों के माध्यम से लगातार एक प्रकरण में कई जांच एजेंसियों से कार्रवाई कराते हैं। ये भ्रम फैलाने की स्थिति है और भाजपा को न्याय व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि जिस प्रकार से ईडी के संवैधानिक संस्थाओं का इन्होंने दुरुपयोग किया, जो नेता भाजपा में आ गए उनके खिलाफ जांच को बंद करने का काम भाजपा ने प्रमाणित रूप से किया, या तो बंद कर दिया या फिर उन्होंने जो कार्रवाइयां थी उनको कम कर दिया। और देश के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहेंगे कि 124 मामलों में 118 मामले विपक्षी दलों पे थे। भाजपा को इंतजार करना चाहिए। भाजपा हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा को गरीबों के आवाज की चिंता नहीं है, छत्तीसगढ़ में भाजपा को नक्सल की चिंता नहीं है, छत्तीसगढ़ में भाजपा पूर्वाग्रह से ग्रसित है और छत्तीसगढ़ में भाजपा के कांग्रेस सरकार की जितनी भी योजनाएं थी उनमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद एक भी आरोप में ना जांच कराए हैं, ना भ्रष्टाचार प्रमाणित कर पाएंगे। भाजपा सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए न्यायालय के निर्णय का भी कुव्याख्या करने का साजिश और कुत्सित मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं। नहीं, इसमें क्या कुव्याख्या होगी? मतलब कोर्ट तो कह रही है कि भाई याचिकाएं जो है वो खारिज की जाती हैं, जांच होते रहेगी। निश्चित रूप से मोहन जी, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, प्रारंभिक चरण पे जो याचिकाएं गई हैं, उन याचिकाओं को निरस्त करने का मतलब ये नहीं है कि जो जिन्होंने याचिका लगाई है वो दोषी हो गए हैं। देखिए, मामला न्यायालय में है तो ऐसे टिप्पणियों से, ऐसे वक्तव्यों से भाजपा को बचना चाहिए। और आने वाले समय में जब मामला न्यायालय में जाएगा और साक्ष्य के जब परीक्षण होगा, उसके बाद जो अंतिम निर्णय, साक्ष्य की मीमांसा के बाद जो अंतिम निर्णय होगी, वो निर्णय सबको मान्य होगा। लेकिन भाजपा फिर से हड़बड़ी करके अपने पीठ थपथपाने के अलावा और कुछ नहीं कर रही। ठीक है, चलिए, ये रहा कांग्रेस का पक्ष। और ऐसे मामलों में पक्ष विपक्ष अपने अपने दलील और तर्कों के साथ आते हैं तो तय कर पाना मुश्किल होता है कि भाई आखिर सच्चाई किसके साथ है। दोनों ही पक्षों ने अपनी बात कह दी है। अब चलते हैं अनिल चौबे जी का। चौबे जी, बीजेपी ने आरोप लगाया
उसको चुनौती दी गई, कोर्ट का डिसीजन आया, इसमें किसी की जीत किसी की हार दिखती है क्या आपको? देखिए, जो शराब घोटाला है ये इतना सतह तक लोगों को पता था कि बहुत जम के शराब घोटाला चल रहा है। अब उसमें क्या हुआ कि तकनीकी रूप से बाद में उसमें एफआईआर हुई और फिर जब इंक्वायरी हुई और इतने सारे लोग पकड़े गए और इतने सारे तथ्य इन पे इकट्ठे हो गए। भूपेश बघेल ने जब ईडी ने छापा मारा था शराब घोटाले को लेके और इन सबको जब अपनी कस्टडी में लिया था, तो उसने एक चीज और बोली थी जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने बोला था कि ये जो असली माफिया है, मतलब जो शराब बनाने वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो जिनकी डिस्टिलरियां हैं, उनको क्यों छोड़ दिया गया। ये उसने एक कटघरे में ईडी को खड़ा किया था और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि बिगर इस पूरे सिंडिकेट में अभी तो अधिकारी और कर्मचारी पे चल रहा है मामला, लेकिन इसका एक पक्ष अभी भी छूटा हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो जिनके द्वारा संचालित हो रही थी, तो वो भी उसी सिंडिकेट में थे, उनको क्यों छोड़ रखा है अभी। पहला बात ये है। दूसरा ये है कि ये मामला जो है इसमें इतने तथ्य हैं कि कोई भी अदालत ये कह देगी कि ये घपला हुआ है। बहुत सबूत है इनके पास। इनने जो जिस तरीके से नकली होलोग्राम, पत्नी के नाम पे कंपनी, ये सब इतने ज्यादा सबूत हैं उसमें। मैंने वो चार्जशीट पढ़ी हुई है असल में, पूरी जो वहां पर कोर्ट में है, तो उसमें इतने सबूत है कि इनका बचना बड़ा मुश्किल है। ये कितने कोर्ट में जाएं, अभी हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है इनको थोड़ी बहुत राहत भी मिल भी जाए, लेकिन इन्होंने सुनियोजित तरीके से इस भ्रष्टाचार को जन्म दिया। इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान रेवेन्यू के अलावा जो हुआ है, यहाँ की जनता को हुआ है, जिन्होंने घटिया शराब पी के बहुत सी बीमारियां, बहुत से लोग मर गए उसमें। तो ये एक बहुत ही घिनौना खेल हुआ है। इस पे अब भले कांग्रेस ये बोलती रहे कि अभी वो अपराधी नहीं है, अभी वो प्रोसिक्यूशन में है, लेकिन जो भी है, लेकिन बहुत तगड़े सबूत है इसमें, मतलब सबूत बहुत ज्यादा हैं। विकल्प क्या बचते हैं? क्या लग रहा है कि अब ये हिस्सा था जो याचिका के जरिए रोकने की कोशिश थी, ऐसे ही कोशिश पिछली सरकार में रमन सिंह के द्वारा की गई और उनको तो राहत मिल गई थी, इस समय राहत नहीं मिल पाई है। अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचता है? क्या कर सकती है कांग्रेस? कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन तथ्य इतने हैं ना, इतने तथ्य हैं कि अब वो जज कैसे आंख बंद कर लेगा। इतने ज्यादा सबूत हैं उसमें, और जो उन्होंने मेहनत करी है, चाहे ईडी ने करी हो, चाहे ईडब्ल्यू ने किया हो, केस उन्होंने बहुत, मैंने पूरी चार्जशीट पढ़ी हुई है, तो मेरे को लग रहा है उसमें सारे लोगों के नाम भी हैं। ठीक है, जो जी ये सारी चीजें कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं। ये अब पार्टी क्या करेगी? ऐसे में आरोपों को भी झेलना पड़ेगा। पिछले बार जो आरोप लगे थे वो सच हो रहे हैं, ऐसा कहा जाएगा। कांग्रेस के क्या करेगी? कांग्रेस ने क्या सोचा इस पूरे प्रकरण के बाद? मोहन जी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भारतीय न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा, प्रकरण यदि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद, या छत्तीसगढ़ में जब जनहितैषी कांग्रेस की सरकार 5 साल तक काम करती रही, तो केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार जो है, या तो जो राज्य को मिलने वाला लाभांश था, राज्यांश था, वो देने पे इन्होंने कोताही बरती और तमाम तरह के ईडी और आईटी के जो हथकंडे अपना करके छत्तीसगढ़ की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया था। उसकी परिणति के चलते अनेकों ऐसे मामले संचित किए गए हैं। हमें समय का इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि मामला न्यायालय प्रक्रिया के अधीन में है, तो उस पर ज्यादा टिप्पणी करना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं होता। और जिस प्रकार से चौबे जी बता रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी विद्वता को हम सब मानते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में किस प्रकार से प्रोसिक्यूशन उस मामले में अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत करेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार के समय इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले हो या तमाम तरह के जो मामले थे, उसमें भाजपा की सरकार ने किस प्रकार की कार्रवाई की और आज आरोपी कहां है, एक सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि न्यायालयीन व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा करना चाहिए और समय आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो समय का इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन राजनीति में मौका शायद विपक्षी दल छोड़ता नहीं और इसीलिए बीजेपी ने ये वार किया है। वासु जी, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। सरकार में आप लोग आ गए हैं, आरोपों को तो जनता ने स्वीकार कर लिया, इसीलिए कांग्रेस को हटा दिया,
पर आप लोग इतनी जल्दबाजी में हैं, अभी फैसला आया नहीं है, अभी पेशी हुई नहीं है, कोई नेता का नाम नहीं आया अभी तक, अधिकारियों के नाम ही हैं, कुछ लोग जो पॉइंटर थे उनके नाम हैं। आप लोग कैसे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो देखिए कांग्रेस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठते हैं। सबसे पहले जब इनकी सरकार बनाई, पहले कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने सीबीआई को बैन कर दिया। अगर आप स्वच्छ छवि के सरकार थे, आप जनता को लाभ पहुंचाना थे, छत्तीसगढ़ के लिए भला करना चाहते थे, तो सीबीआई से डर कैसा था कांग्रेस पार्टी को? जहां तक एक मिनट आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप थोड़ा सुन लीजिए ना बात। आप दर्द होगा आपको भैया, रुपेश जी दर्द होगा। अगर इतनी ईमानदार सरकार थी तो सीबीआई को क्यों रोक लगा दिया था कांग्रेस की सरकार ने? ये सवाल का जवाब है क्या आपके पास? अगर आपने ईमानदारी से काम किया था तो सीबीआई को क्यों रोकी? इसका जवाब दीजिए ना, आपके पास जवाब नहीं है इसका। आप दूसरी बात कहे कि इसमें नेताओं का नाम नहीं। देखिए इतना बड़ा घोटाला मोहन जी, बगैर सरकार के सपोर्ट के इतना बड़ा घोटाला कोई कर सकता है क्या मोहन जी? सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात देखिए, ऐसा नहीं चलेगा मोहन जी, मैंने इनके बीच में नहीं कहा, आप इनको रोकिए। आप मेरी बात सुन, मैं बता रहा हूँ, सब सारे बात का जवाब दे रहा हूँ आपको, सारे बात का जवाब दे रहा हूँ। घोटाला हुआ है रुपेश जी। आज हाई कोर्ट ने इस बात को, हाई कोर्ट ने कह दिया है कि प्रथम दृष्टया इसमें एफआईआर जो हुई है उसमें जांच का विषय है, जांच होगी। मैं भी यही कह रहा हूं, तो आप इस बात को क्यों नहीं माने? कल तक ये घूम रहे थे आप लोग कि भाई ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो कैसे आज बात पलट गई? आप ये मान रहे हैं कि कहां भाई कुछ हुआ है तो अब आगे जांच होगी। ठीक है, जांच होगी, लेकिन दूसरी बात यह है जब ईडी ने चार्जशीट पेश की, और उसमें थोड़ा सा बात इसमें समझना चाहिए, ईडी के चार्जशीट में और सारे अखबारों में प्रकाश, ईडी की चार्जशीट के मुताबिक देखिए मोहन जी किस प्रकार का घोटाला हुआ था। ईडी के चार्ज के मुताबिक पिछली सरकार में शराब की स्कैनिंग बैठने के लिए नकली होलोग्राम भी बनाया गया, जिसकी सप्लाई के बाद बोतल में चिपकाया गया और बिना स्कैनिंग के बिकने वाले शराब तैयार गए। हर महीने 200 गाड़ियों की सप्लाई एजेंसी की जा होती थी और अवैध शराब के 800 केस हर गाड़ी में रखे जाते थे। तो ये सारे मामले छत्तीसगढ़ की जनता भी जानती है रुपेश जी। भले आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, मजबूरी है आपकी, आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जनता सब जानती है। कहीं ना कहीं कलह खुल रही है कांग्रेस पार्टी की। आज जो छत्तीसगढ़ का भ्रष्टाचार आपने 5 साल तक खेल खेला ना, उसकी पोल धीरे धीरे खुल रही है। चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे डीएमएफ फंड घोटाला हो, हर प्रकार के घोटाले आपकी सरकार ने किए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके जो छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा का जो भ्रष्टाचार का उपयोग आपने किया है वो पाई वसूल करने का काम हमारी सरकार करेगी। वासु जी, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई आप लोग पहले ईडी से जांच कराते हैं, फिर ईडी से केस लेकर ईओडब्ल्यू को दे देते हैं। ऐसा जो एजेंसियों को हैंडओवर करने का काम है, ये भी सवालों में आ रहा है कि भाई अलग अलग एजेंसियों से जांच कराकर एक फंसाए रखने की कोशिश है कांग्रेस या उससे जुड़े हुए लोगों को। देखिए मोहन जी, किसी को फंसाने, यहाँ भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चलती हैं। आपको अगर कहीं पर भी किसी की ईडी ने गलत काम किया है, चाहे ईओडब्ल्यू ने गलत एफआईआर किया है, आप गए ना कोर्ट, आपने कहा, आपने अपने पक्ष रखा ना, आपका पक्ष हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने सुना, लेकिन उसके आधार पे तो कहा कि नहीं सही एफआईआर हुई है और उसके बाद आगे की जांच चलेगी। लेकिन जब तक तो सही में कम से कम ये बात तो साबित हो गई ना, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी वो आज कहीं ना कहीं सही हो रही है। ठीक है, चलिए। तो ये एक तरीके से बीजेपी की रणनीति भी है, और जब इस तरीके की रणनीति सफल होती है तो उसको ढोल बजाकर लोगों को बताना भी पड़ता है, और यही कुछ आज किरण देव ने किया। चलते हैं चौबे जी के पास। चौबे जी, कांग्रेस इसमें अभी सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम जैसी स्थिति के बाद भी बदनाम हो गई है, और ये देख रहे हैं हम डिबेट में कि कांग्रेस को डिफेंड भी करना पड़ रहा है इस तरीके के घोटालों को। आरोपी कुछ लोग हैं, कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि उनको वो डिफेंड करती है? कांग्रेस की मजबूरी ये है कि उनके कार्यकाल में ये हुआ है, तो वो तो इसको डिफेंड करेंगे ही करेंगे। अब जैसे कि उनके सचिन पायलट भी बोल रहे थे कि अभी तो वो आरोपी नहीं है, अभी तो वो क्या नाम से प्रोसिक्यूट नहीं हुए हैं, उनको आरोपी कैसे मान लिया जाएगा? तो देखिए वो एक मामला अलग बात है, लेकिन जो जनता में जो छवि खराब हुई है इन घोटालों को लेके, उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। अब ये ऐसे दाग हैं जो किसी भी डिटर्जेंट से धुलने वाले नहीं है। इन पे तो जब तक निर्णय नहीं आता तब तक ये दाग ऐसे ही रहेंगे। निर्णय अगर इनके पक्ष में आ जाता है कि इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया तो धुल जाएंगे, और अगर नहीं आता है तो वो दाग तो लगे रहेंगे, और सब जनता जान रही है।
इतने खुल के ये घोटाला हुआ है, चूंकि ये जनता से जुड़ा हुआ थोड़ा सा मामला था। थोड़ा इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज दिखता है क्या, कि थोड़ा सा पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश हुई है, कई केसों को बढ़ा चढ़ा के हुआ होगा, लेकिन इतने की जगह इतना बताया जा रहा है, ये ऐसी स्थिति देखते हैं क्या आप? नहीं, ऐसी स्थिति इसलिए नहीं है कि जो वो चार्जशीट में जो तथ्य लगाए हैं और जो इन्होंने सबूत, इसमें ईडी की भर चार्जशीट अभी जमा हुई है, बाकियों की तो अभी चल रहा है, तो उसमें जो तथ्य मैंने देखे हैं उसमें इतने ज्यादा तथ्य लगे हुए हैं कि बहुत कहना मुश्किल है कि ये लोग जो भी इसमें फंसे हुए हैं, इसमें अभी ये डिस्टिलरी वाले बाकी है, मतलब ये पार्ट अभी इनका बाकी है कि डिस्टिलरी वाले जब तक इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे तब तक ये पूरी इंक्वायरी पूरी नहीं होगी। अभी उनको क्यों अलग कर रखा है, ये अपने अपनी पॉलिटिकली उसमें हो सकता है कि उन्होंने भाजपा के साथ भी कुछ सांठगांठ कर रखी हो और डिस्टिलरी वालों ने, क्योंकि यहाँ के ये 3-4 डिस्टिलरी वाले उनके भी तो नाम है, कई उसमें चार्जशीट में नाम है। नहीं, नाम है उनके, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उन पे से जो कागज जब्त किए उन पे कोई नहीं हो रहा, ना उन पे एफआईआर, मतलब वो चार्जशीट में नाम है लेकिन ना उन पे एफआईआर हो रही, ना वो अभी बिल्कुल बचे हुए हैं सेफ। अब वासु जी, क्या ऐसी स्थिति है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, आप लोग कुछ लोगों को बचा भी रहे हैं, ऐसे भी तो आरोप हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो शराब की डिस्टिलरी वाले हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो या बड़े से बड़ा अधिकारी हो। छत्तीसगढ़ की जनता का छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा अगर किसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, उस पैसे को हम सूद समेत वसूलेंगे। कांग्रेस ने जो पैसा छत्तीसगढ़ की जनता में हित में लगना था, कहीं ना कहीं उसको भ्रष्टाचार करके अपने खजाने में डालने का काम किया, उसको वापस लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जितने भी भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में हुए हैं उसमें सब में जांच चल रही है। और आप ये भी देखिए मोहन जी कि चलिए आरोप लगाना सही है, लेकिन आज तक किसी अपराधी को जमानत नहीं मिल रही है। 1-2 साल हो गए इनके मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव को आज तक जमानत नहीं मिले। कलेक्टर महोदय जो पुरानी पूर्व की थी वो आज तक जेल के अंदर है, कितने आईएएस अधिकारी जेल के अंदर है। तो कहीं ना कहीं बात में दम तो है ना, जमानत क्यों नहीं मिल रही है इनको? अगर इतने ही सीधे इन लोग थे, इन लोग कुछ नहीं किए हैं, तो इतनी बार उनकी तो सीएम की पूर्व जो सचिव थी वो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी जमानत के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा के उल्टा 1 लाख रुपए फाइन लगा दिया उनके ऊपर कि बार बार आप जमानत के लिए मत आइए, कहीं ना आपके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं और ये यहां पर साबित हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से वो काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन किसी पार्टी के द्वारा इस तरीके की कार्रवाइयां हमेशा कटघरे में, चौबे जी से मेरा सवाल है कि इसलिए आती है कि कुछ थोड़ा दुर्भावना, राजनीतिक भावना से कार्रवाइयां होती हैं, कहीं इस प्रकरण में भी ऐसा दिखता है क्या आपको? इस प्रकरण में तो इसलिए ऐसा नहीं दिखता क्योंकि कांग्रेस के जमाने में ये ईडी ने छापे मारे थे और उन्हें ये सारे तथ्य इकट्ठे किए थे। उस तथ्य में सिर्फ अभी इनका जो पक्ष है भाजपाओं का, मेरे को ये लग रहा है कि डिस्टिलरी वालों को क्यों बचा रहे हैं। असली जड़ तो वही है, उसको छोड़े हुए हैं। बाकी ये तो जैसे अनवर है, डेवर है, ये तो छोटे मोटे प्यादे हैं। असली जड़ जो डिस्टिलरी वाले हैं, जिनके सिंडिकेट में सारा काम चल रहा था, ट्रक उनके निकल रहे थे फैक्ट्री से, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो आराम से घूम रहे हैं। वो इनकी सरकार में भी वो शराब बेच रहे हैं। तो ये एक मैसेज गलत जा रहा है पब्लिक में कि उन पर भी तो कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, दुबे जी शायद हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, तो कमेंट जरूर हम उनसे लेते, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो वासु जी, आखिरी कमेंट ये कि आखिर ये विश्वास तो आप लोग दिलाएंगे कि ये जो पूरा मामला है इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। क्या ये कब तक होगा? कोई समय सीमा, कोई टाइमलाइन निर्धारित की है क्या आप लोगों ने? ये जांच चल रही है मोहन जी, निश्चित रूप से जल्द सारे पहलू में जांच होगी और जो भी इसमें अपराधी होगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अभी एक स्टेप पार हुआ है जिसमें सच्चाई के करीब हमारी सरकार और जनता जो है वो जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आ जाए ताकि आरोप लगाने वाले से भी हम सवाल कर सकें और जो आरोप के घेरे में हैं उनसे भी सवाल कर सकें। फिलहाल अभी धुंध है, सारी चीजें कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करेगी, उसके बाद एक बार और फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रुपेश दुबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वासु शर्मा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और अनिल चौबे जी ने हमें अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।